दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक घने जंगल में कुल्हाड़ी पेड़ को काटने आती है, तो उस पेड़ को सबसे ज्यादा दर्द किस बात का होता है? उसे लोहे की तेज धार से उतना दुख नहीं होता जितना उस लकड़ी के डंडे से होता है, जो उसी के परिवार का हिस्सा होता है। वही लकड़ी कभी उसकी अपनी डाल हुआ करती थी। आचार्य चाणक्य कहते थे कि इंसान को बाहर के दुश्मन पूरी तरह नहीं हरा सकते। बाहर का दुश्मन सिर्फ शरीर को चोट पहुंचाता है, लेकिन घर के अंदर बैठा दुश्मन आत्मा पर वार करता है। इतिहास भी इस बात का गवाह है। लंका को आग लगाने वाला कोई बाहरी नहीं था, बल्कि घर का ही भेदी विभीषण था। और महाभारत के युद्ध की जड़ में भी परिवार के भीतर की राजनीति थी, जिसमें शकुनी की अहम भूमिका रही। आज हम एक कड़वे लेकिन सच्चे सच का सामना करेंगे। हम अक्सर अपने रिश्तेदारों, चाचा, मामा, बुआ, चचेरे भाइयों को अपना सबसे बड़ा हमदर्द मान लेते हैं। हम भावनाओं में बहकर उनके सामने अपना दिल खोल देते हैं। लेकिन चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि सांप के काटने का इलाज तो मिल सकता है, पर अगर अपना ही कोई जलन पाल ले तो उसका इलाज किसी वैद्य या हकीम के पास नहीं होता। अगर आप अपनी जिंदगी को बर्बादी से बचाना चाहते हैं, तो इन बातों को ध्यान से समझिए, क्योंकि आज हम उन 5 बातों पर चर्चा करेंगे जिन्हें आपको अपने सगे रिश्तेदारों से भी छुपाकर रखना चाहिए। पहली और सबसे जरूरी बात है अपनी असली कमाई और जमा पूंजी को गुप्त रखना। इसे समझाने के लिए एक छोटी कहानी सुनिए। एक गांव में 2 भाई रहते थे। दोनों शहर कमाने गए। पहला भाई सीधा और भोला था। उसकी जब भी तनख्वाह बढ़ती या उसे कोई तरक्की मिलती, तो वह तुरंत गांव फोन करके सबको बता देता, चाचा जी, मेरी कमाई दुगनी हो गई। मामा जी, मैंने शहर में प्लॉट ले लिया। उसे लगता था कि अपने लोग हैं, मेरी खुशी में खुश होंगे। लेकिन दूसरा भाई समझदार था। वह पहले से ज्यादा कमाता था, पर जब गांव आता तो साधारण कपड़े पहनकर आता। कोई पूछता कितना कमा लेते हो, तो कहता, बस काका, गुजारा चल रहा है, शहर में बहुत खर्चा है। अब नतीजा देखिए। जिसने अपनी कमाई का ढोल पीता, वह धीरे धीरे सबकी आंखों में चुभने लगा। लोगों को लगने लगा, यह हमसे आगे कैसे निकल गया। जो कल तक उसकी तारीफ करते थे, वही अब पीछे से बातें करने लगे। किसी ने उधार मांगा, किसी ने बेटी की शादी के नाम पर पैसे मांगे। मना करे तो बुरा बने, दे दे तो नुकसान। धीरे धीरे उसकी बचत भी खत्म हुई और रिश्ते भी बिगड़ गए। वही दूसरा भाई चुपचाप आगे बढ़ता रहा। किसी ने उससे जलन नहीं की, किसी ने उससे मदद नहीं मांगी। उसने अपना पैसा भी बचाया और सम्मान भी। चाणक्य समझाते हैं कि इंसान दूसरों के दुख से उतना दुखी नहीं होता जितना दूसरों की खुशी से जलता है। जब लोग देखेंगे कि आपकी गाड़ी उनसे बड़ी है, आपका घर बेहतर है, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनके मन में एक अदृश्य जलन पैदा हो सकती है। वे मुंह पर मीठा बोलेंगे, लेकिन अंदर से खुश नहीं होंगे। इसलिए समझदारी इसी में है कि रिश्तेदारों के सामने सादगी से रहिए, अपनी असली आमदनी और बैंक बैलेंस अपने तक रखिए। दूसरी बात है अपनी भविष्य की योजना को गुप्त रखना। चाणक्य का प्रसिद्ध वचन है, मनसा चिंतितम कार्यम वाचा नैव प्रकाशेत। यानी जो काम आपने मन में तय किया है, उसे पूरा होने तक जुबान पर मत लाइए। हम में से ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं। मान लीजिए आप नया व्यापार शुरू करने वाले हैं, विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं या बड़ी जमीन खरीदने वाले हैं। हम जोश में आकर किसी शादी या समारोह में बता देते हैं कि अगले महीने नई फैक्ट्री लगा रहे हैं या बड़ा निवेश करने वाले हैं। यहीं से रुकावट शुरू हो जाती है। समाज में अक्सर केकरे जैसी सोच होती है। जब एक ऊपर चढ़ता है तो बाकी उसे नीचे खींचते हैं। लोग आपको डराने लगेंगे, कहेंगे बाजार खराब है, यह काम मत करो, तुमसे नहीं होगा, फला आदमी बर्बाद हो गया। इतनी नकारात्मक बातें आपके मन में संदेह भर देंगी और आपका हौसला कमजोर कर देंगी। वे यह सब भलाई के नाम पर कहेंगे, पर असल में वे नहीं चाहते कि आप उनसे आगे बढ़ें। और अगर आप असफल हो गए तो वही लोग कहेंगे, हमने पहले ही कहा था। इसलिए अपने सपनों को बीज की तरह मिट्टी के अंदर सुरक्षित रखिए। जब तक वह मजबूत पेड़ न बन जाए उसे दुनिया को मत दिखाइए। जब सफलता मिल जाएगी तो दुनिया खुद देख लेगी।
तीसरी बात है अपने घर के झगड़ों को बाहर न ले जाना। हर घर में मतभेद होते हैं, पति पत्नी में बहस होती है, माता पिता और बच्चों में अनबन होती है, यह सामान्य है। लेकिन गुस्से में हम फोन उठाकर किसी रिश्तेदार को सब बता देते हैं। हमें लगता है वह हमारा साथ देगा, पर अक्सर वह सामने सहानुभूति दिखाता है और बाद में वही बात नमक मिर्च लगाकर फैलाता है। आज आपका झगड़ा है, कल आप फिर साथ हो जाएंगे, लेकिन रिश्तेदार उस बात को याद रखेंगे और मौका मिलने पर ताना देंगे। वे उस आग को बुझाने नहीं बल्कि उसमें घी डालने का काम करेंगे। इसलिए घर की बात घर में ही रहे तो बेहतर है। मजबूत दीवारों वाला घर ही सुरक्षित रहता है। चौथी बात है अपनी कमजोरी और पुराने राज को छुपाकर रखना। हर इंसान की कोई न कोई कमजोरी होती है, कोई डर, कोई गलती या कोई आदत। भावनाओं में बहकर हम किसी करीबी रिश्तेदार को सब बता देते हैं और कहते हैं तुझे अपना समझकर बता रहा हूं। लेकिन समय बदलता है, आज जो अपना है कल जमीन या पैसे के मामले में विरोधी भी बन सकता है। तब वही राज आपके खिलाफ हथियार बन सकता है। वह सबके सामने आपकी कमजोरी उजागर कर सकता है और आपको पछतावा होगा कि आपने यह बात क्यों बताई। इसलिए कछुए की तरह बनिए, खतरा महसूस होते ही वह अपने अंग अंदर कर लेता है। वैसे ही अपनी कमजोरियों को सुरक्षित रखिए। पांचवी और आखिरी बात है अपना अपमान और अपना दान गुप्त रखना। अगर किसी ने बाहर आपकी बेइज्जती की है तो उसे सबको बताकर खुद को छोटा मत कीजिए। लोग सहानुभूति कम और मजाक ज्यादा करते हैं। अपने अपमान को अपनी ताकत बनाइए और खुद को इतना मजबूत बनाइए कि कल वही लोग आपको सम्मान दें। और यदि आपने किसी की मदद की है तो उसका ढिंढोरा मत पीटिए। नेकी कर और दरिया में डाल। लोग आपकी अच्छाई में भी कमी ढूंढ सकते हैं और कह सकते हैं दूसरों के लिए पैसे हैं पर हमारे लिए नहीं, इसलिए चुपचाप अच्छा काम कीजिए। तो ये थीं वे 5 बातें, अपनी असली कमाई, अपने भविष्य के प्लान, घर के झगड़े, अपनी कमजोरी और अपना अपमान। इन्हें सुरक्षित रखिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रिश्तेदारों से दूरी बना लें। समाज में रहने के लिए रिश्ते जरूरी हैं। उनसे मिलिए, सम्मान दीजिए, उनके सुख दुख में साथ खड़े रहिए, पर अपने मन के दरवाजे पूरी तरह मत खोलिए। जैसे जीभ 32 दांतों के बीच रहकर भी सुरक्षित रहती है, वैसे ही आपको भी सावधानी से जीना है। ऊपर से सरल और मधुर, अंदर से मजबूत और सतर्क। जब आप इन बातों को अपनाएंगे तो पाएंगे कि आपकी कई समस्याएं खुद कम हो गई हैं और आपकी तरक्की बिना रुकावट आगे बढ़ रही है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा अनुभव हुआ हो कि किसी करीबी ने आपका भरोसा तोड़ा हो, तो उससे सीख लीजिए और आगे सावधान रहिए, क्योंकि समझदारी नफरत नहीं बल्कि सुरक्षा का नाम है और यही जीवन में स्थिर सफलता का असली मार्ग है। जय हिंद।